14 अगस्त 1947 की एक मुख्तसर कहानी, दादी की जुबानी। गांव में एक खूबसूरत सुबह थी। हवा में ताजगी और सर्दी का एहसास था और बच्चे अपने खेल कूद में मसरूफ थे। गांव की सबसे बुजुर्ग दादी अम्मा, इन्हें सब इज्जत और मोहब्बत से दादी जान कहते थे। इन्होंने बच्चों को अपनी झोपड़ी के सामने जमा किया। वो जानती थी कि आज 14 अगस्त है और ये दिन हमेशा गांव में जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। लेकिन आज दादी जान ने एक खास इरादा किया था। वो बच्चों को आज़ादी के दिन की अहमियत और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताना चाहती थी। दादी जान ने अपनी नर्म आवाज में बच्चों से कहा, बैठो, आज हम एक खास दिन मना रहे हैं। 14 अगस्त 1947 को हमारे मुल्क पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी। इस दिन हमारी तारीख ने एक नया मोड़ लिया था और हमने अपने वतन को आज़ाद किया था। मगर आज़ादी हासिल करना इतना भी आसान नहीं और इसके पीछे बहुत सी कुर्बानियां हैं। 14 अगस्त 1947 को बरे सगीर की तारीख का एक अहम तरीन दिन था, जब बरतानवी हिंदुस्तान दो आज़ाद मुल्कों को भारत और पाकिस्तान में तकसीम कर रहा था। इस वाक़ये के दौरान बड़े पैमाने पर तशद्दुद, नक्ल मकानी और जुल्म सितम के वाक़यात पेश आए, जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगियों को मुतासिर किया। एक वाक़या ट्रेन कत्ले-आम है। जब सरहदें खींची गईं और लोग अपनी पनाहगाहों की तरफ हिजरत करने लगे, तो ट्रेनें नक्लो हम का बुनियादी जरिया बन गई। ताहम ये ट्रेनें खौफनाक कत्लेआम के मनाजिर भी पेश करने लगी। पाकिस्तान की तरफ जाने वाली मुसलमानों से भरी हुई ट्रेनों को भारत के मुख्तलिफ इलाकों में हुजम ने हमला करके तबाह कर दिया। पूरी ट्रेनों को निशाना बनाया और मुसाफिरों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। दिल्ली से लाहौर जाने वाली एक ट्रेन पर हमला हुआ, जिसमें बहुत कम लोग बच पाए। ये कहानी सुनाते सुनाते दादी जान रोने लगी, तो बच्चों ने उनको हौसला दिया। बच्चों ने दादी जान की बातों को बड़ी दिलचस्पी से सुना। एक बच्चा अली ने दादी जान से सवाल किया, दादी जान, आज़ादी के वक्त हमारे बुजुर्गों ने किस तरह मुश्किलात का सामना किया? दादी जान ने जवाब दिया, बेटा, आज़ादी के वक्त लोग बहुत मुश्किल में थे। हमारे बुजुर्गों ने रातों को जागकर भूख प्यास बर्दाश्त करते हुए और अपनी जानों की परवाह ना करते हुए मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की। वो जानते थे कि अगर वो अपनी जद्दोजहद जारी ना रखते हैं तो हम एक आज़ाद मुल्क हासिल नहीं कर सकते। उनकी कुर्बानियाँ हमारे लिए एक अजीम सबक है। एक और बच्ची सारा ने पूछा, दादी जान, क्या हम भी अपने गांव की सफाई और खूबसूरती के लिए कुछ कर सकते हैं? दादी जान ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सारा, हम सब अपनी कोशिशों से अपने गांव को साफ और खूबसूरत बना सकते हैं। ये हमारा फर्ज है कि तुम अपने गांव को इस तरह संवारो कि वो हमेशा खूबसूरत और पुरकशिश रहे। अपने गांव की सफाई और खूबसूरती का ख्याल रखना हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी की कदरदानी है। बच्चों ने दादी जान की बातों को बहुत गौर से सुना और अली ने कहा, दादी जान, हम अपने गांव की सफाई शुरू करेंगे और अपने गांव में नए पौधे भी लगाएंगे। दादी जान ने इन बातों पर खुशी का इजहार किया और कहा, ये बहुत अच्छा फैसला है अली। तुम सब मिलकर अपने मोहल्ले और गांव को साफ रखो और नए पौधे लगाकर इसको सरसब्ज और शादाब कर दो। ये हमारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने मुल्क की खूबसूरती और सफाई का ख्याल रखो। बच्चों ने अज़म का इजहार करते हुए कहा, दादी जान, हम पूरे दिल से कोशिश करेंगे कि अपने गांव और मुल्क को साफ रखें और हर साल नए पौधे लगाएं। दादी जान ने मजीद कहा, बहुत खूब, और याद रखो कि हमें तालीम हासिल करनी है, खेलों में हिस्सा लेना है
اور اپنے ملک کا نام عالمی سطح پر روشن کرنا ہے۔ جیسے ارشد ندیم نے کھیلوں میں اپنا نام روشن کیا، ویسے ہی ہمیں بھی محنت اور کوشش سے اپنے ملک کو دنیا بھر میں ممتاز بنانا ہوگا۔ بچوں نے دادی جان کی باتوں کو دل سے سنا اور وعدہ کیا کہ وہ اپنی پوری کوشش کریں گے اپنے ملک کو صاف اور خوبصورت رکھنے میں۔ دادی جان نے بچوں کو بتایا، آج کے دن تم سب نے جو وعدہ کیا ہے وہ بہت اہم ہے۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سیکھنا ہوگا اور ان پر عمل کرنا ہوگا۔ آزادی کی حفاظت کرنا اور اس کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے، اور یہ سب تمہاری محنت اور عزم سے ہی ممکن ہے۔ 14 اگست کے دن گاؤں میں ایک جشن منایا گیا۔ سب نے مل کر پاکستانی ملی نغمے گائے، آتش بازی دیکھی اور آزادی کے دن کو خوشیوں کی طرح منایا۔ بچوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور دادی جان نے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ دادی جان نے مسکرا کر کہا، یہ آزادی کی اصل قیمت ہے جب ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ تم سب نے اپنے وطن کی خدمت کرنے کا وعدہ کیا ہے اور میں جانتی ہوں کہ تم سب اپنے وعدے پر پورا اترو گے۔ یہ کہانی بچوں کے دلوں میں آزادی کی اصل قیمت اور آزادی کا پیغام چھوڑ گئی، جو ان کے دلوں میں ہمیشہ محفوظ رہا۔ پاکستان زندہ باد۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دلوں میں پاکستان سے محبت کو اجاگر کریں